परेशान उपकारः परोपकारः भवति, यानी कि दूसरे के ऊपर किया गया उपकार ही परोपकार होता है। आदेश को हमारे उत्तर प्रदेश के पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी हमारे यहाँ पे देहदानियों को और उनके परिजनों को एक सम्मान स्वरूप दे, ऐसी एक मांग हमने आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से की है। समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीते जी तो दूसरे के जीवन के लिए उपकार करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मरने के बाद भी लोगों को जीवन दान दे जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। MBBS विभाग के एनाटॉमी विभाग के तहत बच्चों को जो पार्थिव शरीर दिया जाता है, वो शरीर सिर्फ और सिर्फ एक शरीर नहीं होता, बल्कि किसी के परिवार का अंग होता है। लेकिन इसके पीछे इसके साथ की कहानी और भी बड़ी रोचक होती है। ये बॉडी आखिर आती कहाँ से है, ये शव आखिर आता कहाँ से है, ये पार्थिव शरीर आखिर आता कहाँ से है, तो उसके पीछे एक संख्या होती है उन लोगों की जो समाज की परिकल्पना से बढ़कर आगे काम करते हैं और उन्हें देहदानी कहा जाता है, या जो कि अपनी देह को दान करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने अंगों को दान करते हैं। और अब एक मांग उठी है, और ये मांग उठाई है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कि जो देह दान करने वाले लोग हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके परिजनों को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिवस पर उनके परिजनों को सम्मानित किया जाए। ये मांग उठी है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और किसान यूनियन टिकैत गुट के एक नेता ने इस मांग को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने रखा है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बात का आश्वासन दिया है कि यह एक अच्छी बात है कि समाज में ऐसे लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए और इसके लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। देखिए, ये जो एक पुनीत कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है मानव जाति के उत्थान के लिए, मानव जाति के विकास के लिए, कि जैसे कि होता क्या है कि अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो उसके मन में ये होता है कि मेरा क्रियाक्रम विधि सम्मत शास्त्र के द्वारा जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है उस प्रकार से मेरा अंतिम क्रियाक्रम किया जाए। उसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी उनके जो रीति रिवाज होते हैं अंतिम क्रियाक्रम के व्यक्ति के मन में रहता है। लेकिन जब मुझको जब मुझे ये जानकारी में आया कि एक व्यक्ति मानव जाति के उत्थान के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है कि अपनी उन इच्छाओं का त्याग करके जो उनके शास्त्र के द्वारा उनके धर्म के द्वारा बताए गए हैं और मानव जाति के उत्थान के लिए उसके कल्याण के लिए इतना बड़ा उसने निर्णय ले लिया कि अपने शास्त्रों के बताए हुए उस पर न चल करके और अपने किस प्रकार से मानव जाति का विकास किया जा सके उसके उत्थान के लिए जो उन्होंने काम करने का सोचा, उसी प्रकार से हमारे बाराबंकी जनपद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि अभी तक उनके द्वारा 21 क्या कहते हैं बॉडी का डोनेशन विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को किया गया। जब इस संगठन के जिलाध्यक्ष श्री हौसीला प्रसाद वर्मा जी के द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और मुझसे ये कहा गया कि मैं अपनी इस बात को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या कहते हैं इन जो ऐसे परिजनों को सम्मानित किया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि उनके घर के व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मेरे न रहने के उपरांत मेरे शरीर को मानव जाति के विकास के लिए, क्योंकि आप देखिए आज जिस प्रकार से ये तमाम सारे जो घातक हथियार बनाए जा रहे हैं और घातक हथियार किस लिए बनाए जा रहे हैं, मानव के विनाश के लिए। लेकिन एक व्यक्ति की ये सोच है कि कैसे हम मानव का विकास कर सकें, उसके इतना बड़ा त्याग है, तो ये सरकार का भी नैतिक दायित्व बनता है और हम सभी समाज सेवियों का और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि ऐसे परिवारों को हम उनके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। ऐसे पार्थिव शरीरों को सरकार के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सके और उनके परिजनों को जो हमारे राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होते हैं जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उनके परिजनों को जिला मुख्यालय पे सम्मानित किया जाए। इस प्रकार की मांग आज हमने श्री हौसीला प्रसाद वर्मा जी जो कि हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के यहाँ के जिलाध्यक्ष, उनके साथ में मिल करके और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से इस मांग को हमने किया। दरअसल इस
प्रार्थना पत्र को लेकर, इस मांग पत्र को लेकर बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के वहाँ, और यहाँ पर उन्होंने मांग पत्र सौंपा और इसके साथ उन्होंने मध्य प्रदेश शासन का एक शासनादेश भी साथ में सौंपा। जबकि मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था पहले से है कि जो लोग देह दान करते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने की कार्यवाही की जाती है। बीजेपी नेता शशांक कुसुमेश का साफ तौर पर कहना है कि वो काफ़ी दिनों से इस विषय पर सोच रहे थे और इस विषय को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता उनके पास आए कि इस विषय पर कार्य होना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि इस विषय पर व्यापक चर्चा भी की, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस विषय पर जल्द ही सकारात्मक परिणाम आने की बात कही। अगर बात करें भारतीय किसान यूनियन की, तो भारतीय किसान यूनियन का गुट अब तक 21 से ज़्यादा शरीरों को दान में दे चुका है। फिर उनमें चाहे वो तमाम मेडिकल कॉलेज हों या अंगदान जैसे हों, तो उसमें भी लगातार ये सहभागिता की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जहाँ पर लोग जीते जी एक दूसरे के काम में नहीं आते, वहीं जो लाइनें हैं कि परेशान उपकारः परोपकारः भवति, यानी कि दूसरे के ऊपर किया गया उपकार ही परोपकार होता है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, और वो जीवित इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपना जीवन दूसरे को समर्पित कर देते हैं। लोगों की ये मांग है कि ऐसे लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। बीजेपी नेता का साफ तौर पर कहना है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात के बाद भी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इस बात की गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाए। देखिए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को बड़े ही गंभीरता के साथ सुना और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैंने ये विषय भी डाला कि आदरणीय हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2025 को एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें समस्त मंडलायुक्तों को और समस्त जिलाधिकारियों को सरकार के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि मध्य प्रदेश में यदि किसी भी परिजन के द्वारा उनके पूर्वजों का देह दान उनकी इच्छानुसार किया जा रहा है, तो उनको जब उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए मेडिकल कॉलेज या मेडिकल की यूनिवर्सिटी आ रही हैं, तो उनको जिस प्रकार से लोकतंत्र सेनानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, या जिनका देश के लिए कोई एक योगदान है, जिस प्रकार से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार उस पार्थिव शरीर को ये गार्ड ऑफ ऑनर दे और उनके परिजनों को 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को जिला मुख्यालय पर उनको सम्मानित करने का काम करे। इस प्रकार का शासनादेश हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत 1 वर्षों से इसको कार्यक्रम को निरंतर जारी रखा है। सेम उसी आदेश को हमारे उत्तर प्रदेश के पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी हमारे यहाँ पे देहदानियों को और उनके परिजनों को एक सम्मान स्वरूप दे, ऐसी एक मांग हमने आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से की है। लखनऊ से एशियन न्यूज़ के लिए सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं नीतीश मिश्रा।